हेलो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं कर रही हूँ यहाँ पे खाने की तैयारी, क्योंकि आज हमें पैकिंग भी करनी है और हमको शिफ्ट भी होना है। और ये मैंने इसलिए यहाँ पे इस तरह से रखा हुआ है कि अगर मैं इस तरह से नहीं रखूँगी ना, सारा पानी नीचे टपक जाता और फिर पूरा साफ़ करने के लिए हो जाता। और भिंडी छौंक दी है, उसके साथ साथ बनाऊँगी मैं पराठे। और धीरे धीरे पैकिंग करेंगे तभी हो पाती है, क्योंकि पता नहीं चलता। अभी तो सब बंधा हुआ है, सामान पैक रखा हुआ है ना, इसलिए पता नहीं चलता। जब वो खुलेगा ना तब पता चलेगा कितना सारा सामान हो जाता है। और ये फिटिंग कराई थी तो सोचा अगर आसानी से निकल जाती है तो फिर कोई परेशानी नहीं है निकालने में। और ये स्कूल से आए तो उन्होंने देखा कि लगी हुई है, तो बोले चलो ठीक है, मैं भी अब कुछ ना कुछ तो करवाता ही हूँ। तो फिर उसके बाद लग गए, क्योंकि इनको बैनरों को निकालने में भी बहुत टाइम लगा था, एक एक करके, और बहुत ही आराम से, ताकि कोई भी चीज़ ख़राब ना हो। और मैं फिर लग गई अपने बच्चे कुछ जो लगे हुए थे ना हैंडल पर के, उनको निकालने में। और ये जो लाइटिंग होती है ना, ये चिपकाने वाली होती है, जो पूरे बैनर पे चिपकी हुई थी। तो मैं इस तरीके से इसको निकाल रही थी। तो मैंने कहा इसको अगर ये सही बनी रहे तो ठीक है, नहीं तो अगर आपस में चिपकाऊंगी तो ख़राब हो जाएगी। और सबसे ज़्यादा मेहनत लगती है ना इस वाले बैनर को, क्योंकि ये पूरी दीवार पे था, पूरी दीवार पे। और ये देखिए जल गई, और कितनी खुशी हो रही है मुझे। इसमें व्हाइट कलर का आ रहा है, रियलिटी में रेड है, देखो। इसमें व्हाइट आ रहा है। ये मेरे द्वारा बनाया हुआ छोटा सा एफिल टावर है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि एफिल टावर सा बनाकर उस पर बहुत सी लाइटिंग वाइटिंग कर दी है। और देखते हैं अगर ये वहाँ तक सही सलामत पहुँचता है तो। और ये कितना ख़राब लग रहा है, पता है। हम लोग कर रहे हैं ज़रूर, लेकिन मन में एकदम से बहुत ही ज़्यादा, बहुत मतलब अच्छा वाला फीलिंग नहीं आ रहा कि चलो। और इस तरीके से ये सारे हमने बैनर निकाल दिए हैं। ये दीवारें बच्चों ने बहुत ख़राब कर दी थी और थोड़ी सील भी गई थी। और उसके बाद बनाई है चाय, क्योंकि घर पे इनके फ्रेंड भी आ गए थे और एक दो लोग और भी आ गए थे, दोनों हस्बैंड वाइफ गेस्ट, और बाहर से कासगंज से। और मैं अपनी बस ये रसोई देख रही थी कि ये मैं अब छोड़ के चली जाऊंगी। मैंने इतने मन से इसको सजाया था, बहुत अच्छे से, और बड़े प्यार से रखा था अपनी किचन को। इतना सारा सामान हो चुका है। ये सिर्फ सिंगल बेड का सामान है, इसमें दीवान में ऐसे जो निकाला है ना वो सारा सामान है। और अभी बॉक्स में ही भरा हुआ है सामान। तो अभी बॉक्स को और इन दोनों को आज ही सामान ये लोग स्कूटी से भेज देंगे। उसके बाद ये भैया आ गए थे घर पे, और जो मैं बता रही थी आपको, कासगंज से दो लोग आए हुए थे, हस्बैंड वाइफ, ये और इनकी वाइफ ये है अंदर। नहीं मैं नहीं खाऊंगी ना, मैं शाम को। और ये लोग बोल रहे थे कि आपका रूम कहाँ पर लिया है, पास में ही है तो दिखाइए। तो इन लोगों को दिखाने के लिए लाए थे। तो ये देखिए इतना सारा सामान आ चुका है, ये स्कूटी से ही ले आए थे ये और इनके दोस्त, इतना सारा सामान। और बाकी का फिर, क्योंकि रात भी हो चुकी थी, हम लोगों को अब नेक्स्ट डे शिफ्ट करना है। बच्ची कुछ पैकिंग कल करते हैं। आज है वो दिन जो हम यहाँ से चले जाएंगे, यहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे। और मैं लग गई हूँ अपनी रसोई में, क्योंकि सबसे ज़्यादा रसोई का भी बहुत ज़्यादा सामान फैला होता है। और इसको किस हिसाब से रखना है ये सिर्फ मुझे पता है, कैसे क्या मुझे निकालना है। तो मैं सारी जितनी भी दालें हैं, डिब्बों के जितने भी सामान है, वो सब मैं पॉलीथीन में कर करके रख रही हूँ, क्योंकि इसको एक बड़े से थैले में या बोरी में भर दूँगी तो इससे जगह भी कम होगी। और ये सारे डिब्बे वैसे भी मुझे वहाँ जाके साफ़ कर करके ही लगाने हैं। तो जब मुझे जैसे टाइम मिलता चला जाएगा, मैं एक एक चीज़ को वैसे ही सेट करती चली जाऊँगी। और ये देखिए मुझे इस चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ, क्योंकि मैं बस सिर्फ 2-3 डिब्बों की दालें पलट पाई थी और मेरी खांसी शुरू हो गई थी। इतनी ज़्यादा मुझे एलर्जी है धूल वगैरह से। करना तो है ही, आपको ही करना पड़ेगा, कोई और तो आएगा नहीं कि लाइए मैं करवा दूँ आपका काम। तो फिर इस वजह से मैंने लगाया मास्क और मैं फिर से लग गई, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि जब तक ये स्कूल से आएंगे तब तक, क्योंकि आज हाफ डे है इनका, 31 है,
तो ये आएंगे तब तक मैं सारा ये सब के पैक वैक करके रख दूंगी ना, तो बहुत ज़्यादा सहूलियत हो जाएगी मुझे। तो मैं सारे डिब्बों में और सब किचन का सामान पैक करने में लगी हुई हूँ। और जो स्टील के डिब्बों में जितना भी सामान रखा हुआ है ना, वो भी सब में बड़े बड़े थैलों में, क्योंकि ये बड़े डिब्बे हैं तो सामान भी इनमें ज़्यादा भरा हुआ है। तो ये सब डिब्बे को भी खाली कर लूँगी और ये सिर्फ 2 डिब्बे रह जाएंगे, क्योंकि सबसे बड़े डिब्बे के अंदर डिब्बा, डिब्बे के अंदर डिब्बा, इस तरीके से ये है ना। तो सिर्फ 2 डिब्बों में ही सारे डिब्बे पैक हो जाते हैं। तो इस वजह से बहुत कम जगह मतलब घेरेगी और आसानी भी रहेगी ले जाने में। और मुझे पता रहेगा कि इस बड़े से थैले में सारी दाल है और सारा रसोई का सामान भरा हुआ है बोरी में, तो वहाँ पे आके मुझे ज़्यादा परेशानी भी नहीं होगी। बस डिब्बों को मुझे साफ़ करना होगा बहुत अच्छे से, जब भी मुझे टाइम मिलेगा, जैसे भी धीरे धीरे करूँगी सब। और उसके बाद ये मैंने निकाला है टेम्पर, और इसमें भरूँगी सारे कप और जो कांच का सामान है, जैसे कांच के गिलास थे, कांच की कटोरियाँ थी, ताकि ये टूटे ना। और आसानी से ये सारा 2 का सामान भी मैं सब उतार लूँगी अभी इसी तरीके से। फ्रेंड्स, ये देखिए मुझे क्या मिला है आज। मैंने अपनी अलमारी साफ़ करते वक्त ये मेरी फ्रेंड ने मुझे दिया था हैप्पी न्यू ईयर का कार्ड। श्वेता, अगर तू ये देख रही है तो, और मुझे पता है तू व्लॉग देख रही होगी, और ये उसने मुझे अपने हाथों से बना के दिया था। और ये देखिए कब का है, 2004 2004 में मैं 12th में थी। 2004 में मैंने 12th किया था अपना, और इसने मुझे तब दिया था, क्योंकि उसके बाद फिर हम लोग बाहर पढ़ने चले गए थे। मैं ये देखिए, टू माय डियरेस्ट प्रियंका, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, और फ्रॉम श्वेता सिंह। और ये बहुत प्यारा सा उसने, ये देखिए इसकी जो शाइनिंग है ना, जो एक पेंसिल डॉट आती थी पता नहीं कैसी शाइनिंग वाली, तो ये वो स्पार्कल वाली, हाँ, तो ये था। और ये बहुत ज़्यादा मैंने संभाल के रखा हुआ है। घर साफ़ करते हैं ना, तो घर साफ़ करते करते कुछ चीज़ें ऐसी मिल जाती हैं जो आपको पूरा जो पुराना वो माहौल होता है ना, वो एकदम से रिवाइंड करा देती हैं। तो वही है, और इसको मैंने संभाल के रखा। और ये नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं बहुत पुरानी। आप सोचिए, इस कार्ड को 18 साल हो गए तो सोच सकते हैं कि हमारी फ्रेंडशिप कितनी पुरानी होगी। और इसको मैंने अभी भी संभाल के रखा हुआ है। फ्रेंड्स, तो एक तो पूरा लोड होके चला गया है, जो गाड़ी टेम्पो, हाँ टेम्पो एक लोड होके चला गया है। पूरा सामान बिखरा हुआ है बहुत ज़्यादा। देखिए, मतलब दिखा भी नहीं सकती आपको, इतना ख़राब पड़ा है। इसलिए मैंने उस वक्त कुछ भी शूट वूट नहीं किया। और मैं इसमें बोल रही हूँ, मेरी आवाज़ गूंज रही है इस तरीके। फ्रेंड, तो हो गई है, पूरे घर का जो सामान है वो सब शिफ्ट हो चुका है। थोड़ा बहुत बचा है, थोड़ा बहुत 1-2 ऐसी चीज़ें। और ये हमारा पूजा का सारा सामान, तो अभी भगवान जी को सबको टब में रखा हुआ है, क्योंकि और बाकी सब सामान चला गया। और बहुत ज़्यादा थक गए, बहुत ज़्यादा थक गई, बहुत, और सभी थक गए बहुत ज़्यादा। तो बैठ जाती। और देखिए आज मेरी लाडू इतनी गहरी नींद में से आज इतनी वैसे खेलती रहेगी, पर आज उसको इतनी भयंकर नींद आ रही है कि ये ज़मीन पे ही सो गई है। और झाड़ू वगैरह इसलिए नहीं लगाई, आप लोग सोचेंगे देखो ये सब गंदा पड़ा है बहुत ज़्यादा। तो आंटी ने, वैसे कहीं जाते हैं ना ऐसे तो झाड़ू लगानी नहीं चाहिए, मतलब अच्छी बात नहीं होती है। और आंटी से मैंने पूछा तो वो भी बोल रही थी नहीं झाड़ू मत लगा के जाना, और ऐसा ही पड़ा रहने दो, झाड़ू लगा के नहीं जाते हैं। मैं तो आप लोग सोचो कि ऐसे ही छोड़ के चली गई। अभी ये वाला बैनर रह गया है, क्योंकि ये बॉक्स रखा हुआ था ना, इस वजह से, तो इसको और करना है अभी। और देखते हैं, बाकी सारा सामान वहाँ पहुँच गया है, मैं भी पहुँच जाऊँ, उसके बाद फिर मैं वहाँ से आपको बताती हूँ। सेट मेरी हो चुकी है पूरी किचन खाली। सब और आ गए हैं दूसरे घर पे। और ये देखिए सारा सामान बिल्कुल देसी तरीके से पैक हो गया है चद्दर वद्दरों में, और सब अभी ऐसे ही बस भर गया है कि बस आगे अब धीरे धीरे लगाएंगे। बेड लगा लिया है, लेकिन अभी ये बोल्ट जो कसते हैं ना, वो कुछ भी नहीं हुआ है, बस ऐसे सेट कर लिया है।
कूलर सेट हो गया है। सबसे पहले है कि बिजली, क्योंकि लाइटिंग का बहुत ज़रूरी है, इन्वर्टर वगैरह फिट कराना, क्योंकि लाइट चली जाएगी ना तो सबसे ज़्यादा बच्चे बहुत दुखी करेंगे। और ये देखिए पूजा घर कमरा जो है ना वो भी बिल्कुल पूरा भरा हुआ है। और ये भैया हैं, ये इनको बुला के लाए हैं तुरंत, क्योंकि ये सारा इन्वर्टर वगैरह अभी सेट हो जाएगा कि लाइट की फिर टेंशन नहीं रहेगी बिल्कुल, बाकी का सामान लगाते रहो। और ये गए थे कुछ खाने के लिए लेने, क्योंकि हिम्मत हो नहीं रही कुछ भी बनाने की इस समय, बस बहुत ज़्यादा थके हुए हैं। तो मैंने कहा जब तक ये गए हुए हैं तब तक लाओ मैं बॉक्स ही फिट कर दूँ, और ये आ गए हैं तब तक। ये बोल रहे थे कि अभी मत करो, अभी मत करो, कल कर लेना, फिर तुम एकदम से लगती हो फिर बीमार पड़ोगी। तो मैंने कहा नहीं फिर भी। गुड मॉर्निंग। और हमको 2 दिन हो गए यहाँ पे आए, हम परसों आए थे। कल मैंने मोबाइल उठाने की भी हिम्मत नहीं थी, जो भी कुछ किया बस कर लिया धीरे 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 धीरे, पर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि मैं फ़ोन उठा के कुछ भी रिकॉर्ड करूँ। और सबसे बड़ी बात है कि मन भी सही नहीं था, हम वो घर छोड़कर आए थे, इतना मन ख़राब हो रखा था बहुत ज़्यादा। तो कल पूरे दिन थोड़ा बहुत हाथ पैर ऐसे ही चले, तो बस डबल बेड में जो सामान था वो कर लिया। अभी भी देखो थोड़ा बहुत ऐसे पड़ा हुआ है। पूजा घर भी बहुत ज़्यादा भरा हुआ था, वो खाली हो गया। ये रूम में सुबह से लगी हुई हूँ। आज दोनों बच्चे स्कूल चले गए, उनके पापा भी स्कूल चले गए, तो अकेली थी। तो मैंने कहा अब धीरे धीरे मैं कर लूँगी। तो मैंने देखिए इतना सब सेट कर लिया, पूरी क्लीन कर लिया ये वाला रूम। और टीवी अभी सेट नहीं हुई है, यहाँ पे लगी हुई है, टीवी यहाँ पे सेट होगी तो हो जाएगी अब 1-2 दिन में आराम से। और ये वाली अलमारी है जिस तरीके से ये मैंने ऐसे कर दी, अब इसे बेडशीट वगैरह बिछानी है। और ये जो पोटली बंधी हुई है ये सारी, इसमें पता है क्या है, मेरी साड़ियाँ हैं क्योंकि इतना बड़ा कोई बैग ही नहीं था, जो पूरी अलमारी की मेरी साड़ियाँ, मेरे सूट, नए नए बच्चों के नए वाले जो कपड़े थे, जो अलमारी थी ना लोहे वाली गोदरेज वाली, उसमें जो भरे हुए थे। अब मैं समझ में नहीं आ रही किस में भरूँ। तो मैंने बहुत बड़ी सी पॉलीथीन थी ये मेरे पास, मेरे ख्याल से वॉशिंग मशीन इसमें आई थी, पॉलीथीन में ऐसे कुछ करके उसी की पॉलीथीन थी ये। और मैंने सारी इस पॉलीथीन में भर के और बेडशीट में बांध दी है। मैंने कहा वहाँ जाके मैं धीरे धीरे सब लगा लूँगी, क्योंकि इतना बड़ा कोई बैग ही नहीं था इस वजह से। और बहुत मन खराब हो रहा था, बहुत मन। फिर कल मेरी जो आंटी जी हैं, इससे पहले जिस घर में रह रही थी ना अभी, वो आंटी के कल मेरे पास फ़ोन आया, वीडियो कॉल आया, उनका भी मन इतना ख़राब, वो बहुत परेशान हो रही थी। फिर उसके बाद शाम को उनका वीडियो कॉल आया, क्या कर रही हो, कैसे ये, तो फिर मन माना ही नहीं, बिल्कुल बगल में तो घर है उनका। तो फिर ये बोलते हैं चलो घूम के आते हैं। तो फिर हम कल शाम को वहाँ चले गए थे। फिर आंटी ने खाना खिला के भेजा, कहना आप खाना खा के जाओ, क्योंकि थके हारे तुम लोग फिर सही नहीं है घर पे जाके खाना बनाओगी। तो फिर रात में हम लोग 10 बजे वहाँ से लौटे और आंटी ने खाना बना के खिलाया और घर बदल जाते हैं पर मन तो नहीं बदला ना, ये सच है। मेरे जो अंकल आंटी हैं उन जैसा कोई नहीं है, बहुत अच्छे है वो। मैं फिर से इमोशनल हो जाती हूँ। तो बस यही है कि इस वीडियो को मैं एंड करती हूँ और धीरे धीरे आपके साथ शेयर करूँगी कैसे क्या, लेकिन मैं कर रही हूँ धीरे धीरे, समझ में नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूँ कहाँ से ख़त्म करूँ चीज़ें, पर धीरे धीरे कर रही हूँ। आज मैंने कपड़े भी धुल के डाले हैं कुछ, तो सब काम चल रहा है धीरे धीरे। और अब सोचूंगी अब व्लॉग बनाना स्टार्ट करूँ, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा कि कभी कुछ करने लगती हूँ कभी कुछ करने लगती हूँ, तो कहाँ पे क्या क्या रिकॉर्ड करूँ, कुछ सेट करूँ, समझ में नहीं आ रहा। मैंने कहा थोड़ा बहुत कर देती हूँ, अब जो करूँगी धीरे धीरे वो आपके साथ शेयर करूँगी, ठीक है। तो चलिए मिलती हूँ अच्छे से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और बहुत बैंड बजी हुई है हम सब की, बहुत थकान हो रखी है। मिलती हूँ। और आँखें देखो कैसी हो गई हैं, कुछ तो थकान है और कुछ ये रो कर हुई हैं अपना घर नहीं था पर अपना जैसा ही था, जिसे छोड़कर आए हैं हम लोग। हाँ चलिए मिलते हैं, बाय। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल ऑफ यू।